दूसरी तरफ हमारी जो गरीब पार्टी कह सकते हैं, बहुत दिन से विपक्ष में है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मोदी जी के खिलाफ अंडर करंट है। हर महिलाओं को देंगे बोले थे, लेकिन जब दिया तो जिस नौकरी है उसको नहीं दिया। विधायक का घर वाली को मिलेगा, उसको नहीं मिला। कलेक्टर को घर वाली को बोले थे, उसको भी नहीं मिला। हमारे माता बहनों को छत्तीसगढ़ का गुमराह करके वोट लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक का सबसे बड़ा डिजिटल चैनल। आज हमें सारंगढ़ में संसदीय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सारंगढ़ राजघराने से मेनका देवी सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है। आइए जानते हैं सारंगढ़ वासियों से ही कि इस बार चुनाव कैसा रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे और भाजपा को 25 साल तक यहाँ जिनका कब्जा है उनको हराने के लिए क्या करेंगे, बताएंगे सूरज भाई। जिस प्रकार यहाँ बताया जा रहा है कि 25 साल से भाजपा है और आपकी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लंबे समय से नहीं जीत पाया, क्या कहेंगे आप और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? ये मुद्दे तो पूरे देशवासियों को पता है। जैसा कि अभी आप सब जानते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घटना घटा है, और जब सुप्रीम कोर्ट के दबाव में कहिए, जैसे भी SBI ने आंकड़े दिए हैं, और दूसरी तरफ हमारी जो गरीब पार्टी कह सकते हैं, बहुत दिन से विपक्ष में है, हमारा खाता इनकम टैक्स वाले, ये लोग चाहते नहीं है कि कोई और दल, कोई और पार्टी चुनाव लड़े। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मोदी जी के खिलाफ अंडर करंट है और लोग ये मानते हैं कि भाजपा ने हर तरह से लूट किया है, अपने उद्योगपति मित्रों को साथ दिया है, बदले में वो उन्हीं उद्योगपति मित्रों के पैसे में ये चुनाव लड़ते हैं। और इस बार उनका घोषणा है 400 पार के। अब मेरे को लगता है इस बार अपने पुराने आंकड़े में नहीं पहुंच पाएंगे। पार हो जाएंगे, मतलब पार हो जाएंगे। एक सबसे बड़ी बात थी सूरज भाई, जो आपने देखा होगा, मोदी जी कहते हैं कि मेरी गारंटी पे महिलाएं, किसान, युवा सब वोट करेंगे। आपको लगता है 25 साल में यहाँ पर लगातार भाजपा कब्जा रहा है, डबल इंजन की सरकार है? 25 साल का बन नहीं जानता मैं, डबल इंजन सरकार नहीं जानता, लेकिन मैं मोदी जी को 2012 से लगातार देख रहा हूँ। जब वो प्रधानमंत्री बनने के प्रयास में लगे थे, तो 2014 के चुनाव में जो पहला चुनाव हुआ, अब उन्होंने जो वायदे किए थे, प्रत्येक खाते में 15 लाख आएगा, 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी हर साल, तो वही तो बोले थे ना, उन्हीं की जुबान से तो निकला था ये बातें। तो जो बोल रहे हैं वो गारंटी होती है, तो ये गारंटियाँ अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? डीजल पेट्रोल के रेट क्यों नहीं घटे जी? तो मोदी के गारंटी में किसी को विश्वास नहीं। हमारे बीच सारंगढ़ क्षेत्र के दोबारा भारी मतों से जीतने वाली उत्तरी जांगड़े जी हैं, विधायक। जांगड़े जी बताएंगे, जिस प्रकार आपने लगातार जीत दर्ज की है, भाजपा की लहर के बावजूद भी सब हार गए लेकिन आप जीते हैं, क्या कहेंगे और क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि इस बार आप ही के घराने सारंगढ़ राजघराने से प्रत्याशी बनाई गई है मेनका देवी सिंह जी को, क्या कहेंगे आप, क्या मुद्दे रहेंगे और जीत के पीछे क्या मंत्र रहेगा? जी, डॉक्टर मेनका देवी को टिकट मिला है तो मैं धन्यवाद देती हूँ और बधाई भी देती हूँ। और सारंगढ़ में पहली बार लोकसभा अलग होने के बाद पहली बार टिकट मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हम लोग सारंगढ़ विधानसभा तो जीते हैं, लेकिन हम लोग इस बार लोकसभा भी, रायगढ़ लोकसभा भी जीत दिलाएंगे। मुद्दे क्या रहेंगे? आप तो जिस प्रकार जीत के आई हैं, रायगढ़ सीट खाली भाजपा ने जीती, बाकी सब सीटें कांग्रेस के कब्जे में है, क्या रहेगा इस बार लोकसभा में? 25 सालों से सीट भाजपा के खाते में, आपको लगता है जीत पाएंगे? जी, ज़रूर जीत पाएंगे। मोदी जी के गारंटी बोल रहे हैं, गारंटी है क्या? किस वो गारंटी को बोलते हैं? अभी तक तो कुछ बोले हैं, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। चाहे डीजल पेट्रोल का दाम देखो, चाहे महंगाई देखो, चाहे युवाओं को नौकरी देने के बाद को, चाहे 15 लाख खाता में देने के बाद हो, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। तेल देखिए। और सारंगढ़ को हर बार सांसद जी बोले हैं कि हम लोग सांसद बनते हैं तो रेल लाइन लाएंगे और बड़े बड़े रोड बनेंगे, लेकिन आज भी तो एक भी रोड नहीं बना ना। जब चुनाव आते हैं तब बड़े बड़े घोषणा करते हैं, चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। यही भाजपा लोग का करनी और कथनी का अंतर है। देखिए उत्तरी जी, आप बोलते हैं कथनी और करनी में अंतर है। आपको एक सबसे बड़ी बात है, सारंगढ़ को जिला बनाने वाले भी कांग्रेस है, इसका फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि लंबे समय से यहाँ जिला बनाने की मांग की थी, लेकिन किसी पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस ने कर दिखाया। जी, ज़रूर मिलेगा। पूरा 52-55 हज़ार से हम लोग लीड दिलाएंगे, हम लोग पूरा जीत के दिलाएंगे रायगढ़ जो लोकसभा को। जी, महतारी वंदन योजना को लेकर जिस प्रकार पैसे बांटे गए थे यहाँ, क्या खुश है महिलाएं यहाँ की? जिस प्रकार महिलाओं को बता रहे कि पैसा मिलेंगे और पैसे मिलने के बाद उनको लगा था उनके खाते में पैसे आएंगे, क्या वादा पूरा हो गया ये? देखिए, जब घोषणा किया तो हर महिलाओं को देंगे बोले थे, लेकिन जब दिया तो
जिस नौकरी है उसको नहीं दिया, विधायक का घर वाली को मिलेगा उसको नहीं मिला, कलेक्टर को घर वाली को बोले तो उसको भी नहीं मिला, और वो लोग बोलते हैं कुछ और करते कुछ है। अभी भी बहुत सारे महिला लोग नहीं मिल रहे, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे सहायिका हो, चाहे कोई भी, चाहे शिक्षा हो, अधिकारी हो, ये किसी को महतारी वंदना का लाभ नहीं मिल रहा है, नहीं मिला। हमारे बीच सारंगढ़ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं अरुण जी। अरुण जी बताएंगे क्या मुद्दे रहेंगे। आपने कहा है कि जिस प्रकार यहाँ से जीत का मार्ग प्रशस्त होगा, क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में, और सारंगढ़ में जिस प्रकार कांग्रेस ने लगातार दोबारा कब्जा किया है तो जीत बरकरार रहेगी? सारंगढ़ के और रायगढ़ जिले के कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं। 5 में से हमने 4 सीट यहाँ जीता है, 1 सीट रायगढ़ हम लोग नहीं जीत पाए हैं। और एक कांग्रेस का माहौल है, जिस प्रकार से 25 साल से भाजपा के सांसद लगातार रायगढ़ लोकसभा से बनते आ रहे हैं। हम देखेंगे पूरे जसपुर से सारंगढ़ तक को किसी प्रकार का उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं किया कि हम भाजपा को वोट दें। बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं। हमने तो सारंगढ़ को जिला बनाया है, वादा वो करते थे, जिला हमने बनाया है। आज हम जब जो बातें थी, जो मांगे थे जनता की, हमने पूरा किया है। उस बलबूते हम जनता से वोट मांगेंगे। साथ में लगातार हर बार जब भी कोई विष्णुदेव साय हों, गोमती साय हों, या फिर राधेश्याम राठिया जी को जो टिकट मिला है वो घूमते फिर रहे। मेरी प्राथमिकता रेल लाइन रहेगी सारंगढ़ के लिए, जसपुर के लिए रेल लाइन रहेगी, सड़कों का काम करेंगे सड़कों के लिए। मगर ऐसा कोई 25 साल से आप हैं, आप जो सांसद थे यहाँ 2-3 बार आप मुख्यमंत्री हैं, न रेल लाइन के लिए किसी प्रकार आपने पहल कर रहे हैं। इसलिए सब जनता दुखी है भाजपा से। स्थानीय जो सांसद बने हैं उनसे दुखी, साथ साथ इस बार उन्होंने ठान लिया है। बहुत दिन बाद पुष्पा दी सांसद थी, अभी सारंगढ़ को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। लोकसभा में हाईकमान ने टिकट दिया, हाईकमान को मैं धन्यवाद दूंगा और मेनका जी को बधाई दूंगा। और पूरी हम लोग क्षमता से, हम पूरी संगठन की एकता से हम लड़ेंगे। आप सब जानते हैं देश की ज्वलंत समस्या, जिन्होंने जो वादा आज जो मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, गारंटी तो तब भी किए थे वो लोग। हर के खाते में 15 लाख देने की गारंटी की बात कहा था, हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही थी, मगर कोई गारंटी पूरा नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं, कोई गारंटी पूरी नहीं होती। सारंगढ़ जिला बन गया लेकिन समस्या जस की तस है। सारंगढ़ जिला में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठा आश्वासन ही दिया गया है। किसानों का आय न दुगना हुआ, न महतारी वंदन योजना में फर्जी फार्म भराए गए थे। हमारे माता बहनों को छत्तीसगढ़ का गुमराह करके वोट लिया गया, और आज उसकी हकीकत सामने आ रही है कि 50% माताओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसे अभी से हमारे माताएं बहनें अपने आप को ठगी महसूस कर रहे हैं। क्या लोकसभा चुनाव में लगता है यहाँ कांग्रेस जीत पाएगी? पूरा 100% यहाँ से कांग्रेस की सांसद बनेगी जी। हमारे सारंगढ़ में स्थानीय हमारे प्रत्याशी हैं। हमारे राज परिवार से मेनका जी को पहले बार टिकट मिला है। सारंगढ़ विधानसभा में काफ़ी उत्साह है। पूरे 8 विधानसभा में सारंगढ़ विधानसभा सबसे टॉप में रहेगा, और सारंगढ़ से पुष्पा मेनका जी सांसद बनेंगी। आपको क्या लगता है, आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और आप युवाओं के बीच में भी काफ़ी चर्चित, ये बताएंगे जिस प्रकार मुद्दे की बात करें तो भाजपा काफ़ी आगे निकल चुकी है, कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने में देरी हो गई है, और भाजपा कहती है कि हमारे मुद्दों पे जनता सामने आएगी, फिर से वो सीट जिताएगी 6वीं बार। जैसे कि एक कहावत है, देर आए दुरुस्त है। निश्चित रूप से सारंगढ़ को प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। आज सारंगढ़ से सांसद का प्रत्याशी का चयन हुआ है। हमारे क्षेत्र की जो लगातार मांग रही है रेल लाइन की, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार ठगा गया है। हम लोगों को जिले के नाम पे भी ठगा गया। कांग्रेस पार्टी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि सारंगढ़ को उन लोगों ने जिला बनाया, और इस ज़िले में आज हम लोग हैं। अब मैं ये बोलता हूँ, जनता तो ये चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी का सांसद बनेगा तभी सारंगढ़ में रेल लाइन आएगा। तो इस बार जनता पूर्ण रूप से, सारंगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी, और हमारी मेनका देवी जी सांसद बन के आएंगे, और उसके बाद ही पूरे कांग्रेस पार्टी संघर्ष करके सारंगढ़ में रेल लाइन लाएगा। क्षेत्र का विकास होगा। आप क्या कहेंगे तिवारी जी, आप भी लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय पत्रकारिता के जगत में, और पत्रकारिता के नाते क्या कहेंगे आप, क्या बोलेंगे, बताएं। रेल लाइन यहाँ की अभी प्रबल मांग है। जांजगीर लोकसभा के काफ़ी बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। कसडोल, भटगांव, गिधौरी
और सारंगढ़ सरिया तक, पुसौर तक। और ये लोग कमर्शियल गाड़ी ही चला रहे हैं, कमर्शियल रेल ही चला रहे हैं। यात्री सुविधाओं का बिल्कुल भी इनको ख्याल नहीं है। इनको केवल कोयला बेचने के लिए रेल चलाना है। तो हमारा मुद्दा वही रहेगा। एक सबसे बड़ी बात थी, सारंगढ़ काफ़ी पिछड़ा हुआ है जिला बनने के बाद भी। प्रगति के क्षेत्र में भी अगर अपन बात करें तो यह विकास से कोसों दूर है। क्या लगता है कि अगर सांसद नया बनेगा तो यहाँ विकास की नई गति मिलेगी? हाँ, डेफिनेटली बनेगी हमारी संसद। तो रेल लाइन पहली हमारी मुद्दा रहेगा, रेल लाइन लाएंगे। और ये तो धर्म पे राजनीति करने वाली सरकार है, मोदी की सरकार धर्म पे राजनीति करती है। और अभी जो उनका करतूत है, कारनामा है, जो कर रहे हैं, पूरा इंडिया देख रही है, जनता समझ रही है। और ये लोकसभा चुनाव में पूरा जनता उनको बताएगी और हमारी सरकार बनेगी और हम लोग सारंगढ़ लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। आप क्या कहेंगे? मुद्दों को लेकर बात करें तो युवा वर्ग काफ़ी भाजपा से जुड़ा हुआ कहा जाता है। आप क्या सोचते हैं, वाकई मतलब मोदी की गारंटी पूरी होती है? जी, छात्रों के हिसाब से देखा जाए कि महिलाओं के हिसाब से देखा जाए कि बेरोजगारी भत्ता प्रमुख जो हमारी छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेरोजगारी भत्ता दिया गया। युवाओं को लगातार एक व्यवसाय का साधन दिया गया। आज आप 2-3 महीनों में ही ऐसी स्थिति आ गई जिसमें युवा अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनको हताश है, वो आहत हैं। और इस प्रकार की घटना पूरे ज़िले में भी चल रही है। और हमारे लोकसभा में लगातार युवा की मांग थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और लगातार बुलंद आवाज़ से हम संसद में बात करेंगे। जी, क्या लगता है अरुण भाई, जिस प्रकार की बात सामने आ रही है, क्या पूरी एकजुटता से कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी? पूरी एकजुटता के साथ पूरे लोकसभा में जसपुर से लेकर सारंगढ़ तक कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता मुस्तैद हैं और कुछ नयापन भी चाहते हैं। बहुत बोर हो गए भाजपा से लोग 25 साल से उनका। और नरेंद्र मोदी का भी अंतिम खेल है जो बार सभी कांग्रेसियों को तोड़ के भाजपा में लाने का जो काम कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। 2 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, केजरीवाल को जेल भेज रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब वो अंतिम चरण पे है उनका सरकार। और निश्चित वो सोच लिए कि शायद गद्दी अब नहीं मिलेगी तो वो आर पार करने पर तैयार हुए। आज जैसा सुप्रीम कोर्ट ने जो ये भंडा फोड़ा चंदा का जो खेल का कि भाई चंदा दो धंधा लो, कुछ दिन पहले उन्होंने रेड मारा, कुछ दिन बाद उन्होंने चंदा दिया, फिर उसके बाद उनको काम मिल गया। तो ये पूरा देश देख रहा है। जिसने बोला था मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आज ये तो पूरे खाने में उतार हुए। पूरे देश का पैसा नरेंद्र मोदी जी के पास है। ये थी सारंगढ़ की जनता। इनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा की जो वादा खिलाफी है, रेल लाइन का मुद्दा हो, चाहे सड़क बिजली पानी का मुद्दा हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनको इसको बात का भरोसा है कि इस बार यहाँ सांसद की सीट पे इनके प्रत्याशी जीतेंगे। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, सारंगढ़।